यूपी में 22 जनवरी के बाद पीएम मोदी के मेगा प्रचार की तैयारी। सभी 403 विधानसभा क्षेत्रों में एलईडी वैन से संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री। हर सीट पर 27 वर्चुअल रैली का है प्लान। बीजेपी का मिशन यूपी। गृह मंत्री अमित शाह भी 23 जनवरी के बाद शुरू करेंगे प्रचार। यूपी में अखिलेश यादव के लिए चुनाव प्रचार करेंगी बंगाल की सीएम ममता बनर्जी। 8 फरवरी को अखिलेश ममता की वर्चुअल रैली और प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। वाराणसी के बीजेपी कार्यकर्ताओं से पीएम मोदी का संवाद। बूथ अध्यक्षों से फोन पर बात करके जाना चुनावी हाल, जीत का मंत्र दिया। दिल्ली में यूपी बीजेपी की कोर ग्रुप की बैठक में काशी और गोरखपुर क्षेत्र समेत कुछ सीटें छोड़कर 160 सीटों पर हुई चर्चा। गठबंधन को दी जाने वाली सीटें भी तय। यूपी चुनाव में सीटों को लेकर बीजेपी की गठबंधन दलों से भी हुई बातचीत। सूत्रों के अनुसार निषाद पार्टी को 17 सीटें और अपना दल को 15 से 18 सीटें मिल सकती हैं। यूपी के लिए बीजेपी ने 2 और उम्मीदवारों का ऐलान किया। बहेड़ी से छत्रपाल गंगवार और भोजपुरा से भुवनलाल मौर्य को मिला टिकट। बीजेपी में यूपी की लखनऊ कैंट सीट पर अभी भी फंसा हुआ है पेच। बेटे मयंक जोशी को टिकट दिलाने के लिए सांसद पद से इस्तीफा देने को भी तैयार। रीता बहुगुणा जोशी दिल्ली में धर्मेंद्र प्रधान से मुलाकात की। एक पार्टी एक घर में 2 को नहीं देंगे, तो मैंने ये उनको निवेदन किया है कि अगर ऐसी बात है तो मैं वर्तमान सीट भी त्यागने को तैयार हूं। यूपी में एसपी आरएलडी गठबंधन के 2 और उम्मीदवार घोषित। आरएलडी ने मेरठ कैंट से मनीषा अहलवाल और सिवालखास से गुलाम मोहम्मद को टिकट दिया। समाजवादी पार्टी के लिए कांग्रेस छोड़ने वाले इमरान मसूद का दर्द छलका। टिकट नहीं मिलने पर अखिलेश यादव पर निशाना साधा। तुम मुसलमान सीख जाओ। मेरे पे क्यों पैर पकड़वा रहे? सारे मेरे पकड़ते फिरेंगे, मुझे पैर पकड़वा दिए, मेरा कुत्ता बना दिया। हिंदुओं पर भड़काऊ बयान देने वाले मौलाना तौकीर रजा के बहाने बीजेपी का कांग्रेस पर निशाना। संबित पात्रा ने कहा, जहर उगलने वाले कांग्रेस के साथ। तौकीर रजा ने लखनऊ में कांग्रेस को समर्थन देने का ऐलान किया था। मौलाना तौकीर रजा खान हिंदुओं के खिलाफ जहर उगल रहे थे उत्तर प्रदेश में। स्वाभाविक रूप से वैसे लोगों का समर्थन कांग्रेस पार्टी लेती है। ये कोई कांग्रेस पार्टी के लिए नया विषय नहीं है। समाजवादी पार्टी में दागियों को टिकट देने के आरोपों पर अखिलेश यादव का निशाना। बोले, बीजेपी वाले करवा रहे हैं हमारे नेताओं पर झूठे मुकदमे। समाजवादी पार्टी पे पिछले 5 साल में सबसे ज्यादा झूठे मुकदमे अगर किसी ने लगाए तो भारतीय जनता पार्टी ने लगाए। हस्तिनापुर से कांग्रेस उम्मीदवार अर्चना गौतम के खिलाफ विरोधियों के हमले पर प्रियंका गांधी को आया गुस्सा। बोली, संघर्ष करके यहां तक पहुंची हैं। बिकिनी में तस्वीर वायरल कर कुछ संगठन उठा रहे थे सवाल। हस्तिनापुर में जो चुनाव लड़ रही हैं, उन्होंने बहुत संघर्ष करके अपना जीवन बनाया है। चुनाव आयोग की पाबंदी के बाद भी नहीं मान रही है नेता। समाजवादी पार्टी के बड़े नेता अभिषेक मिश्रा की बाइक रैली में उमड़ी भीड़। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद एफआईआर दर्ज। यूपी में चंद्रशेखर की आजाद समाज पार्टी अकेले चुनाव लड़ेगी। पहली लिस्ट में 33 सीटों पर उम्मीदवार घोषित किए। सीट बंटवारे पर अखिलेश यादव से नहीं बनी बात। पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने कहा, यूपी से बीजेपी सरकार का जाना 1947 से भी बड़ी आजादी होगी। 70 साल से पहले हिंदुस्तान के लोगों को मौका मिला इस मुल्क को आजाद करने का अंग्रेजों से, और आज हमें मौका है बीजेपी से जान छुड़ाने का। इस प्रकार की आजादी जो पाकिस्तान का समर्थन करती हो, वो भूल जाएं कभी मिलने वाली है और कभी ऐसा नहीं होने देंगे। कुछ और खबरें देखते हैं तेज रफ्तार के साथ। अलीगढ़ शहर से एसपी के उम्मीदवार जफर आलम ने भरा पर्चा। भारी तादाद में पहुंचे कार्यकर्ताओं को पुलिस ने बैरिकेडिंग पर रोका। पार्टी के जिला अध्यक्ष गिरीश यादव और पुलिसकर्मियों के बीच हुई नोकझोंक।
शामली विधानसभा सीट से एसपी आरएलडी गठबंधन के प्रत्याशी प्रसन्न चौधरी ने नामांकन दाखिल किया। कहा, बेरोजगारी और किसानों की समस्या होगा मुख्य चुनावी मुद्दा। पंजाब में भगवंत मान होंगे आम आदमी पार्टी के सीएम कैंडिडेट। चंडीगढ़ में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने किया ऐलान। पंजाब के अगले सीएम और आम आदमी पार्टी का सीएम चेहरा औपचारिक रूप से सरदार भगवंत मान को डिक्लेयर करते हुए आम आदमी पार्टी ने भगवंत मान को पंजाब में सीएम उम्मीदवार बनाया। विरोधियों ने शराब के मुद्दे पर घेरा तो मान बोले, जनता ने 2 बार जिताकर जवाब दे दिया। आज बच्चा जानता, आज तक वो शराब पी रहे हैं। ये बदनाम कर रहे हैं इंडिविजुअल पर्सनल लाइफ पर। ऐसा कुछ नहीं है। मैं आम लोगों की सेवा में पहले भी था, आज भी हूँ और लगा रहूंगा। अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल ने कहा, केजरीवाल ने मजबूरन भगवंत मान को सीएम का चेहरा बनाया। कोई भी आप में जाने को तैयार नहीं। भगवंत सीएम पद के लायक नहीं। पंजाब में चुनाव आयोग की बड़ी कार्रवाई। लुधियाना देहात, होशियारपुर समेत 8 जिलों के एसएसपी बदले। फिरोजपुर और बठिंडा के डीसी भी बदले गए। पंजाब में चुनाव से पहले ईडी की बड़ी कार्रवाई। अवैध रेत खनन के मामले में सीएम चन्नी के करीबी रिश्तेदार भूपेंद्र सिंह हनी समेत 10 जगहों पर छापा। 6 करोड़ कैश मिला। छापेमारी जारी। पंजाब में ईडी के छापे पर राहुल गांधी का ट्वीट। लिखा, किसी के यहां ईडी से रेड करवा देना बीजेपी का पसंदीदा हथियार है, क्योंकि इनके पास छिपाने को है। हम इनसे डरने वाले नहीं हैं। रिश्तेदार के घर ईडी के छापे पर सीएम चन्नी का पलटवार। कहा, हमें दबाने की कोशिश हो रही है, हम डरने वाले नहीं। इलेक्शन आ गए तो इनको ईडी की रेडें याद आ गई, लेकिन हम ये सब दबाव झेलने के लिए तैयार हैं। ड्रग्स केस में आरोपी अकाली दल के नेता विक्रम सिंह मजीठिया की अग्रिम जमानत कोर्ट ने 24 जनवरी तक बढ़ाई। मजीठिया ने चन्नी सरकार पर गिरफ्तार करवाने की साजिश का लगाया आरोप। गोवा के लिए टीएमसी ने 11 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी की। लुजिनो फलेरो को फतोरदा से उम्मीदवार बनाया। दिल्ली में आज बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक। यूपी, उत्तराखंड, गोवा और पंजाब के उम्मीदवारों पर लगाई जाएगी मोहर। पीएम मोदी भी रहेंगे मौजूद। गोवा के उम्मीदवारों की लिस्ट हो सकती है जारी। यूपी चुनाव से पहले मुलायम सिंह यादव के घर में फूट। मुलायम की छोटी बहू अपर्णा यादव सुबह 10 बजे बीजेपी में होंगी शामिल। सीएम योगी और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ज्वाइन कराएंगे पार्टी। यूपी में 300 यूनिट मुफ्त बिजली के लिए आज से शुरू होगा समाजवादी पार्टी का रजिस्ट्रेशन अभियान। सीएम योगी के दफ्तर ने वायदे आजम कहकर बोला हमला। ट्विटर पर लिखा, बाप मार डाले इस अंधियारे में, बिटवा बनाबा पावर हाउस। 300 यूनिट मुफ्त पाएं, नाम लिखाएं और नाम न छूट जाए। सूत्रों के मुताबिक आजम खान जेल में रहकर ही लड़ेंगे रामपुर सीट से चुनाव। बेटे अब्दुल्ला टांडा से होंगे समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार। आज कार्यकर्ताओं के साथ वर्चुअल बैठक में अब्दुल्ला कर सकते हैं औपचारिक ऐलान। यूपी की कैराना से उम्मीदवार नाहिद हसन की जमानत अर्जी खारिज होने पर आज फैसला कर सकते समाजवादी पार्टी। परिवार के किसी दूसरे मेंबर को टिकट संभव। दिल्ली में आज कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक। उत्तराखंड के उम्मीदवारों की लिस्ट भी जारी होने की उम्मीद। हरक सिंह रावत कांग्रेस में हो सकते हैं शामिल। सिर्फ बहू के टिकट पर ही बन सकती है सहमति। और आइए जल्दी से कुछ और जरूरी खबरें भी बता देते हैं आपको। चंडीगढ़ में कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस। महासचिव रणदीप सुरजेवाला, पंजाब के प्रभारी हरीश चौधरी और प्रदेश अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू होंगे शामिल। गोवा में आज आम आदमी पार्टी के सीएम चेहरे का होगा ऐलान। अरविंद केजरीवाल सुबह 11 बजे पणजी में करेंगे घोषणा। अमित पालेकर का नाम सीएम की रेस में सबसे आगे। चंडीगढ़ में आपका सीएम फेस डिक्लेयर किया है, क्या है न्यूज़ गोवा के लिए आपका विजिट? गोवा में हम डिक्लेयर करेंगे, आप लोग आइए सब लोग। नीट स्नातक की काउंसलिंग आज से होगी शुरू। एनसीसी ने वेबसाइट पर जारी किया शेड्यूल। 26 मार्च तक पूरी होगी काउंसलिंग की प्रक्रिया।
एमपी के स्थानीय निकाय चुनाव के मामले पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। केंद्र और राज्य सरकार ने कोर्ट से ओबीसी आरक्षण निरस्त करने वाले आदेश में बदलाव करने की अपील की है। महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले के पीएम मोदी पर विवादित बयान वाले वीडियो की जांच शुरू। पीएम को मारने और गाली देने की बात कही थी, विवाद होने पर पलटे। महाराष्ट्र में कांग्रेस के सीनियर नेता विश्वबंधु रॉय ने आला नेताओं को लिखी चिट्ठी, कहा शिवसेना और एनसीपी के साथ गठबंधन सरकार से हो रहा है नुकसान, कांग्रेस के मंत्री नहीं कर पा रहे जनता का काम। देश में कोरोना संक्रमण की रफ्तार थोड़ी थमी। 24 घंटे में 2,38,000 केस सामने आए, 310 लोगों की मौत। देश में धीरे धीरे बढ़ रहे हैं कोरोना के ओमिक्रॉन के मामले। अब तक ओमिक्रॉन के 8,891 मामले सामने आए हैं। दिल्ली में कोरोना मामलों के साथ संक्रमण दर में भी आई कमी, लेकिन मौत के आंकड़ों में बढ़ोतरी। 24 घंटे में 38 लोगों की मौत, 11,684 मरीजों की पुष्टि। संक्रमण दर 22.47% हुई। मुंबई और दिल्ली में कोरोना के पीक के बाद अब यूपी में बढ़ रहे हैं मामले। 24 घंटे में 14,803 नए मामले सामने आए, 12 लोगों की मौत। नोएडा में सबसे ज्यादा 1,262 नए केस दर्ज। दिल्ली में व्यापारियों पर ऑड इवन की मार, नई गाइडलाइंस के खिलाफ कारोबारियों का प्रदर्शन। कोविड संकट को देखते हुए दिल्ली में पाबंदी है। अस्पताल में भर्ती लता मंगेशकर की हालत में सुधार, कोरोना से संक्रमित हैं। मुंबई की मेयर बोली, अभी परिवार के भी सभी लोगों को मिलने की अनुमति नहीं है। गाजीपुर मंडी विस्फोटक मामले में जांच एजेंसियों को पाकिस्तान की साजिश का शक। पिछले 1 महीने में खरीदे गए सिम कार्ड और नए मोबाइल फोन का डेटा इकट्ठा कर तलाशे जा रहे हैं सुराग। आतंकी साजिश के लिए पाकिस्तान ने चीन से खरीदे आधुनिक ड्रोन। ये ड्रोन 800 मीटर की ऊंचाई तक जा सकते हैं, 15 से 20 किलोमीटर तक इन्हें भेजा जा सकता है। बारिश में भी उड़ने की क्षमता है। आईपीएल में नई फ्रेंचाइजी लखनऊ ने केएल राहुल को 15 करोड़, ऑस्ट्रेलिया के ऑलराउंडर मार्क स्टोइनिस को 11 करोड़ और युवा लेग स्पिनर रवि बिश्नोई को 4 करोड़ रुपए में टीम में शामिल किया। केएल राहुल बन सकते हैं टीम के कप्तान। उन्मुख चंद ऑस्ट्रेलिया के घरेलू टी20 लीग बिग बैश लीग में डेब्यू करने वाले हैं। भारत के पहले पुरुष खिलाड़ी बने। उन्मुख ने मेलबर्न रेनेगेट्स की ओर से डेब्यू किया। हालांकि उनका बीबीएल डेब्यू कुछ खास नहीं रहा और 8 गेंदों में 6 रन बनाकर आउट हो गए। प्रो कबड्डी लीग में दबंग दिल्ली ने पटना पायरेट्स को करीबी मुकाबले में 32-29 से हराया। दिल्ली जीत के साथ टॉप पर पहुंची। दूसरा मुकाबला गुजरात जायंट्स और यू मुंबा के बीच 24-24 से टाई रहा। राजधानी दिल्ली के विजय चौक पर रिपब्लिक डे की परेड के लिए तैयारियां जोरों पर हैं। परेड में शामिल होने वाली टुकड़ियों ने रिहर्सल किया। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।